नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया क्षेत्र से आ रही है, जहाँ गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मुजीब और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी हम चंपारण के उस धरती पे हैं, बिहार के उस धरती पे हैं जिसका नाम चंपारण है। और चंपारण की एक इतिहास रहा है, एक हिस्ट्री रही है, एक तारीख रही है कि जब अंग्रेज़ों से लड़ना हुआ तो गांधी जी को हम ही लोगों ने यहाँ बुलाया और यहाँ से सत्याग्रह का आरंभ हुआ 1917 में। उसके बाद भी ये धरती जो है खाली नहीं रही, बंजर नहीं रही। यहाँ एक से एक लोग पैदा हुए। और आज के वक्त में कहूँ, अभी के टाइम में कहूँ तो चंपारण वो धरती है जहाँ से 3 सांसद हैं, एक राज्यसभा के सांसद और 2 लोकसभा के सांसद हैं। उसी में से हम एक ऐसे सांसद महोदय के साथ हैं जिनका अपना एक इतिहास रहा है। जहाँ से ये शुरू किए तो कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। आज के वक्त के हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, वो सबसे पहले उनकी जो तारीख मुझे मालूम है कि पहले वो काउंसलर बने और आज देश के, इस महान देश के महान गृह मंत्री हैं। वैसे ही हमारे जो राज्यसभा के सांसद हैं, ये इतने पावरफुल हैं, ये इतने शक्तिशाली हैं कि जब किसी परिस्थिति में इनको लोकसभा का टिकट नहीं मिला तो केंद्रीय नेतृत्व ने, सेंट्रल लीडरशिप ने इनको राज्यसभा का सांसद बनाया और उस परिस्थिति को सुलझाया। तो उनसे हम मिलते हैं। अभी एक अजीब स्थिति पैदा हुई है। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, HRD के जो मिनिस्टर हैं बिहार सरकार के, राज्य सरकार के, उनका एक बयान आया है और जिस पे उनके अपने तर्क हैं, उनके पार्टी के अपने तर्क हैं, उनके सहयोगियों का अलग तर्क है, बीजेपी का एक अलग तर्क है, उनके जो कैंडिडेट्स हैं, उनके जो लीडर हैं, उनके अलग तर्क है। तो इसी सिलसिले में हम यहाँ के सांसद जो हैं, राज्यसभा के सांसद, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके अपना ओपिनियन क्या है, पार्टी का गाइडलाइन क्या है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सतीश चंद्र दुबे जी। आप राज्यसभा के सांसद हैं? हाँ, राज्यसभा के सांसद है, बिहार से, बीजेपी से। जी। अभी जो मिनिस्टर जी का, जो मंत्री जी का स्टेटमेंट आया था, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब एक फैशन चला है इंडिया में, वोट की राजनीति के लिए सर्वाधिक लोगों को गाली देना, उनके धर्म को अंगुली करना और वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति के द्वारा वोट बैंक की राजनीति करना। आज का इतिहास आरजेडी का नहीं है। जब अडवाणी जी अपना रथ यात्रा लेके निकले थे राम मंदिर के निर्माण के लिए, उस समय लालू जी ने गिरफ्तारी करवाया था, मुलायम जी ने उत्तर प्रदेश में गोली चलवाया था। तो आज मुलायम जी को देखिए क्या हालात में है, उनकी पार्टी के क्या हालात हैं, लालू जी का क्या हालात है और भविष्य में क्या होने वाला है। जिसको इतना भी पता नहीं है कि रामचरितमानस का जो पाठ एक बार बुक पढ़ लेगा, किताब ग्रंथ पढ़ लेगा, अगर अपनी जीवन शैली में उतारने का अगर प्रयास किया तो फिर इस जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और वैसे पुस्तक की, उसे ग्रंथ को, जिसको करोड़ों लोग अपना आस्था का केंद्र मानता है, उसको एक जलाने की बात बोला है। तो हम तो इतना ही जानते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करना है, उनको अपना चर्चा में आने का एक बहुत बड़ा जरिया अपनाना है। इस पे तो लालू जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के डिप्टी CM हैं, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, उनको तो मंत्रिमंडल से हटाते हुए और उनको सर्वाधिक लोगों के सामने माफ़ी मांगना चाहिए इस देश की जनता के सामने। लेकिन आज नीतीश जी बोलने पर कहीं बोल नहीं पा रहे हैं, डिप्टी CM कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ बिहार सरकार के मिनिस्टर JDU का और उधर से RJD का आपस में टीवी चैनल पर, कहीं कहीं प्रेस में आके एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, सहमत का खेल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तुष्टीकरण की राजनीति है। और उनकी पार्टी के मैनिफेस्टो तो हमेशा रही है कि नफरत का बीज बो और फल
उसका काट के सत्ता सुख करो। जी, नफरत का बीज बो और सत्ता का सुख पाओ। लेकिन सर वो जो कह रहे हैं, जो श्लोक जो वो पढ़ के बता रहे हैं कि उसमें ये कहा गया है कि दलितों का जो पढ़ना जो है वो बड़ा खतरनाक है, वो आस्तीन के सांप होंगे। और फिर वो आगे ये कह रहे हैं हम तो सबको लेकर के चल रहे हैं, हम मोहब्बत बांट रहे हैं। बीजेपी जो है वो नफरत की बीज बोती है, बीजेपी जो है वो नफरत की राजनीति करती है। देखिए ना, आज तक हमने जो काम किया है मोदी जी के नेतृत्व में या अटल जी के नेतृत्व में, क्या हमने राशन कार्ड दिया तो उसमें दलित को छाटा क्या, मुस्लिम को छाटा क्या? हमने आयुष्मान भारत कार्ड दिया तो क्या उसमें हमने जाति प्रथा को आधार बना के दिया क्या? अगर हम रोड बनवाते हैं, रेलवे लाइन में अच्छे काम करते हैं, रेलवे लाइन में ग्रोथ करते हैं, तो क्या हम जाति धर्म मजहब के आधार पर करते हैं क्या? हमने गोरखपुर का एम्स चालू करवाया, हमने हमारी सरकारें ने पटना का एम्स चालू करवाया, देश के विभिन्न हिस्सा में एम्स चालू करवाया, हॉस्पिटल में जो काम हो रही है, स्वास्थ्य विभाग में जो काम हो रहा है, क्या इसमें जाति मजहब का आधार बना के किया गया है क्या? हमने तो कभी नफरत का राजनीति नहीं किया, हम तो हमेशा देश हित राष्ट्र हित का काम किया है। गरीबों का उत्थान कैसे हो, गरीबों का जो जीवन शैली है कैसे बदले, उसका हमने प्रयास किया है। हमने कभी नफरत की राजनीति नहीं किया है। नफरत का राजनीति करने का कोई अगर काम किया है तो आरजेडी कांग्रेस ने किया है, जदयू ने किया है, जो कर रहा है। इनका कहना है कि हम और हमारी पार्टी नफरत की राजनीति नहीं करते हैं, ये दूसरे लोग हैं, दूसरे पार्टियों का महोदय नाम ले रहे हैं कि वो लोग नफरत की राजनीति करते हैं। महोदय, इससे अगली बात जो है, अभी बक्सर में वो माननीय विधायक प्रत्याशी थे जी, चतुर्वेदी, उनका नाम परशुराम चतुर्वेदी जी, उनके बारे में दो शब्द। देखिए, परशुराम चतुर्वेदी हमारे बड़े भाई हैं और उनकी पंचायत से राजनीति की शुरुआत उन्होंने किया था। प्रदेश में अच्छे लीडर में थे और एक जनप्रिय थे। चुनाव हारना ये प्रमाणित नहीं करता है कि आप बहुत जनप्रिय हैं। संघर्ष करते रहे, पार्टी उनको टिकट दी थी, सेकेंड लाइन पे थे, वो सेकेंड प्रत्याशी के रूप में रहे और किसानों के हित में संघर्ष कर रहे थे। इस ठंडक के समय में बिहार सरकार, गूंगी बहरी सरकार, किसान हित की कभी चर्चा नहीं करता है। उस पर केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा स्कीम जो काम कर रहा है बिजली के क्षेत्र में, चौसा जगह पे, वहाँ बिहार सरकार को प्रपोजल भेजना था कि यहाँ की ज़मीन अधिग्रहण में कितनी रुपया की लागत लगती है, उसका रिपोर्ट केवल करना था। रिपोर्ट करता तो भारत सरकार रुपया देती, लेकिन बिहार सरकार कहीं से विकास के साथ नहीं है, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। उसके हित में, किसान के हित में जब जन आंदोलन हुआ, उसी जन आंदोलन का नतीजा है कि ठंडक के समय में उनकी हार्ट अटैक हुई, 5 दिन से खाना पीना नहीं खाए थे और गूंगी सरकार, बहरी सरकार कभी ध्यान नहीं दी। हम भूरी कोसते हैं कि बिहार सरकार किसान के हित में कभी कदम उठा ही नहीं सकता है, गरीब हित में कभी काम कर ही नहीं सकता है। जब महागठबंधन की सरकार बनी है, तब इस बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई को घोटाला करने का काम आरजेडी के नेतृत्व में हुआ है और उसी के नेतृत्व में आज सरकार चल रही है। अगला सवाल, आप रेल के ये में भी, डिपार्टमेंट में भी बहुत काम किए हैं। माननीय मंत्री जी को ला करके जब आपने मोतिहारी से चंपारण सत्याग्रह का शुभारंभ कराया, बगहा में वॉशिंग पीट के लिए कोशिश किया जो अभी बंद है, इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, रेलवे एक ऐसा स्कीम है जो पूरे भारत को एक रेल जोड़ा हुआ है, नेटवर्क है और काम में तो बहुत वंचित था इस चंपारण में। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, खास करके इस चंपारण के लोगों के लिए अटल जी की सरकार आई तो गोरखपुर और बिहार को जो खाई के रूप में पाटा हुआ था, हम लोग को याद है कि हम लोग को दिल्ली जाना होता था तो छतौनी पुल पे नाव पार करके फिर जाके ट्रेन पकड़ते थे, मुजफ्फरपुर जाते, नहीं तो मुजफ्फरपुर जाते। तो लालू जी की सरकार राम विलास जी के नेतृत्व में छोटी लाइन से बड़ी लाइन करते हुए
और उस पर पुल बनवाने का काम किया। सर मैं आपको रोकना चाहूँगा, पुल का काम जो है वो जॉर्ज फर्नांडिस जी के वक्त में हुआ था। सरकार किसका था भाई? अब मैं आपसे पूछता हूँ, रामविलास जी भी कुछ भी रेल मंत्री रहे, उसका उद्घाटन किए, ओपनिंग जो हुआ था वो- ठीक है, जॉर्ज जी किसके पार्टी में थे, किस दल से थे? और दल की बात हटा दी, किस गठबंधन की सरकार थी? उस वक्त भाजपा गठबंधन नहीं थी, वो जनता दल की गठबंधन थी, जनता दल की सरकार थी। ना ना ठीक है, जनता दल, तो जनता दल में ही तो सारी व्यवस्था थी। जी ऐसा नहीं है कि जनता दल केवल अकेले थी। तो ऐसे व्यवस्था में उस समय भी काम किया गया। और आज चंपारण के लोग उत्तर बिहार से गोरखपुर तक दोहरीकरण का काम बड़े पैमाना पर आप देख रहे हैं कि चालू है। और छोटी लाइन से बड़ी लाइन ठोरी या रक्सौल चालू करवाना, और आज के डेट में रेलवे में काफ़ी सुधार करने का प्रयास किया गया है। और नई रेल लाइन पर भी हम काम कर रहे हैं। आज नहीं तो कल चंपारण के कुछ अधूरा पार्ट है जहां रेलवे से वंचित है, उसका सर्वे का पैसा हमने दिलवा दिया है। सर्वे जैसे करके हाजीपुर जोन भेजेगा, उसको नए सिरा से हम लोग शामिल करके उस पर भी काम करेंगे। रेल में काम करना या रोड पे काम करना या केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना, चाहे हम राज्यसभा के सांसद हो चाहे लोकसभा का सांसद हो, मेरा कर्तव्य प्रथम और धर्म बनता है। उस काम को बड़ी मजबूती से करते हैं, अपनी ईमानदारी के साथ करते हैं। काम ही मेरी पहचान है, भविष्य में भी काम ही मेरी पहचान होगी। काम ही मेरी पहचान है। सर मैं ये पूछूंगा कि अभी रक्सौल से जो ट्रेनें चलती हैं सुबह में और शाम में, उनके टाइमिंग में थोड़ा सा एडजस्ट अगर कर दिया जाए तो जो लोग दरभंगा से आते हैं वो दिल्ली जा सकेंगे, जो लोग दिल्ली से आते हैं वो दरभंगा जा सकेंगे। रेलवे डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं, मैंने देखा है कि 9:05 में ड्यू टू लेट ऑफ सप्तक्रांति, रेलवे सप्तक्रांति 9:05 पे पहुंचती है और 9 बजे इनको पंक्चुअलिटी शो करना होता है, इसको छोड़ देता है। जो आदमी दिल्ली से इस उम्मीद में आता है कि 10 बजे तक वो रक्सौल पहुंचेगा, सीतामढ़ी पहुंचेगा, वो दिन दिन फिर रहता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अटल जी की सरकार ने छोटी लाइन से बड़ी लाइन में तब्दील करने के लिए धन दिया था। रक्सौल तक 2007 में काम पूरा हो गया, लेकिन 2007 के बाद नरकटियागंज तक वंचित रहा। 7 जोड़ी ट्रेनें चलती थी इस रूट में। जानकी ट्रेन एक करके माँ जानकी के नाम से था, गंडक था, ऐसे ऐसे करके 7 जोड़ी ट्रेनें चलती थी, जो बंद हुआ छोटी लाइन से बड़ी लाइन के समय में, तो अभी तक बंद है। और मेरा जाके आप देखिएगा सोशल साइट पे, सदन में जब भी मौका मिला है या मंत्रालय में जब भी मौका मिला है, मैं ज़रूर प्रयास किया हूं कि नरकटियागंज से दरभंगा की ट्रेनें चालू की जाए। अगर हम 7 जोड़ा नहीं चला सकते हैं क्योंकि उस समय छोटी लाइन की थी, तो 2-3 जोड़ा तो कम से कम हम लोग चलाएं सुबह शाम दोपहर, कि लोगों का आने और जाने का सुविधा। सरकार आपकी रही फिर भी आप असफल रहे। देखिए, असफल इसको मत कहिए जी। मैं तो इतना ही जानता हूं कि मेरे पहले भी लोग सांसद हुआ करते थे, तो उस समय तो छोटी लाइन से बड़ी लाइन नहीं करवा पाया लोग। हम अपने रीजन में तो रक्सौल से ट्रेन चलवा दिया। और मेरे साथ 1 सेकंड रुक जाइए, उसके बाद क्वेश्चन करिएगा। और लगातार प्रयास कर रहे हैं। उस समय छोटी लाइनें की बोगी हुआ करता था, इंजन हुआ करता था, और पूरे हिंदुस्तान में छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बड़े पैमाना पे काम हुआ है। उस ढंग से बोगी तैयार करना, उस ढंग से इंजन तैयार करना, फिर उस ट्रेन को चालू करवाने में समय लगता है। सर समय लगता है। अभी जो हमारी अपनी ट्रेनें थी, जो भारत सरकार ने, रेलवे मिनिस्ट्री ने दिया था, उसको आप लोग नहीं दिलवा पा रहे हैं। हमारी 7 ट्रेनें जो जोड़ी ये दरभंगा से चलती थी, गोरखपुर से चलती थी, वो भी आप नहीं चलवा पा रहे हैं। फिर आप गलत पॉइंट पे जा रहे हैं। नहीं सर, ना मैं जो बोल रहा हूँ सुन लीजिए। कोरोना से पहले जो हमारी ट्रेनें थी वही तो दिलवा दीजिए। ना मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, कोरोना के पहले भी चालू नहीं था उस रूट के ट्रेन। ना ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि पैसेंजर जो ट्रेनें बंद थी उसको भी चालू किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि आज इसीलिए दोहरीकरण का काम हो रहा है ना। जिस दिन दोहरीकरण हो जाएगी, रूट आपका बिजी नहीं रहेगा। अभी तो आप देख रहे हैं कोहरा का भी प्रभाव है। हर ट्रेन, राजधानी जैसे ट्रेन भी 3 घंटा 4 घंटा लेट चल रही है। कोहरा का फोग ईश्वर के आगे आपकी नहीं चलती है।
एंटी फोक डिवाइसेस जो है रेलवे ने करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके लगाया इसमें है। देखिए, आप एक बात बताते हैं कि ओरिजिनलिटी और डुप्लीकेट में अंतर होता है। प्राकृतिक की आपदा को आप बहुत तो नहीं टाल सकते हैं, कुछ ना कुछ असर तो अपना दिखा ही देता है। इसीलिए तो मैं कहा कि 2-3 घंटा लेट चल रही है, और नहीं तो पहले 12-12 घंटा लेट चलता था। वही मनमोहन जी की सरकार हुआ करती थी। और आप मेरे YouTube पर जाके देखिए, मैंने हर ट्रेन पे, हर रेलवे के विषय पे, या चंपारण से रिलेटेड हो या बिहार से रिलेटेड हो, मैंने जब भी मौका मिला है बड़ी मजबूती के साथ मैंने बात को रखा है। बहुत मजबूती से रेलवे की बात को लोगों के लिए महोदय ने रखा है। आखिरी सवाल, बगहा में रेलवे का जो वॉशिंग पिट था, आप मंत्री महोदय को बुलाए थे, उसके लिए मैं तमाम जनता की तरफ से, अपने चैनल की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। उसके क्या ये है, अपडेट क्या है? देखिए, आज भी बताया ना हम आपसे कि बीच में जो एक टेन्योर रहा कि उस समय मैं सांसद था, दोहरीकरण का काम शुरू हो गया, रक्सौल रेलवे लाइन शुरू हो गया, ठोरी लाइन पर मेरा फोकस था, काम शुरू हो गया। उस समय चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस एक हम लोग मोतिहारी से चलवाए। आपने माता जानकी की जन्म स्थल से आपको अयोध्या के जाने के लिए मैंने कोशिश किया था। खैर वो पटना से ही चल रहा है, मोतिहारी चंपारण होते हुए जा रहा है, तो ट्रेनें चली है। अब रहा बात कि आप जितने तेजी में काम कर रहे हैं, आप 100 वर्ष के कोड को 2 दिन, 2 साल, 4 साल में नहीं समाप्त कर सकते हैं। आप भरोसा रखिए कि रेल नेटवर्क आपके चंपारण में आने वाले दिनों में काफ़ी मजबूत रहेगा। सतीश दुबे अपने बातों से कहीं पीछे नहीं रहता है। जो एक बार कह दिया उसको करने के लिए हरदम प्रयास करता है और काम करवा के ही दम लेता है। काम करवा के ही दम लेता है, ये है माननीय महोदय का कहना। और चंपारण की धरती रेलवे से वंचित नहीं रहेगा। इन्हीं बातों के साथ आप हमारे चैनल पे समय दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी नमस्कार। मैं मुजीब, कैमरा पर्सन कलीम के साथ, वेब इंडिया न्यूज़, नरकटियागंज।